बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शज़ा अंबर है और एक बार फिर आपको प्रोडक्ट लाइफ में खुशामदीद। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एम्प्टी कैट के कियोस्क पे बनाई थी बिकॉज एम्प्टी कैट्स इनमें रिपीट हुआ, ट्वाइस हुआ एंड बच्चे एक अजीब सी कश्मकश में थे और अभी भी कश्मकश में है। बट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड वी हैव द रिजल्ट्स नाउ एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। सो अच्छी बात उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर 180 से अबव है, जिनका एग्रीगेट 90 के अराउंड है, 88 है या 85 के एग्रीगेट है। सो यू गुड टू गो एंड इंशाल्लाह आपका जो है वो एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल में हो जाएगा। एक छोटी सी एडवाइस उन बच्चों के लिए जिनका एग्रीगेट इसके इर्द गिर्द है कि आपको बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे कि मत करो मेडिकल, बहुत ख्वारी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक नेगेटिव पर्सोना क्रिएट करेंगे। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसको ऑप्ट करें। और हर फील्ड की अपने चैलेंजेस होते हैं, हर फील्ड की अपनी सेक्रीफाइस होती है, कोई भी चीज़ आपको इजीली प्लेट में रख के नहीं दी जाती। आपकी अपनी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, आप सिंसियरिटी के साथ इस फील्ड में आएँ और सर्व करें, लोगों को सर्व करें और अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे डेंटिस्ट बने एंड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि आपको कोई चीज़ प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। हर फील्ड मुश्किल होती है, हर फील्ड चैलेंजिंग होती है, पढ़ाई हर जगह है। ठीक है, मेडिकल और डेंटल में थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आप सिंसियर हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी करियर चॉइस के साथ, देन आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल करियर फील्ड्स आपने ऑप्ट करी है मेडिकल डेंटल की। एंड इसमें एटलीस्ट आपको ये होगा कि आपका थोड़ा सा कोई पर्पस तो है ना ज़िंदगी में, बिकॉज वैसे ही बहुत मुश्किल है अपना पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करना, बट एटलीस्ट यू आर सर्विंग पीपल विच इज़ अ गुड थिंग। बिल्कुल भी जो नेगेटिव आपके इर्द गिर्द लोगों के ओपिनियंस हों उसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मत दाखिल होने दें और बहुत सिंसियरिटी के साथ इस फील्ड को ऑप्ट करें और इसकी शुरुआत करें एंड गुड लक। कभी भी इसमें कोई मुश्किल आए, मेडिकल में, डेंटल में, आगे पढ़ाई में कोई चीज़ मुश्किल लगे, सो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा जी, अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जिनका एग्रीगेट इसके इर्द गिर्द नहीं है और वो परेशान है कि वो क्या करें। देखें, परेशान बिल्कुल नहीं होना है इस सब में, बिकॉज़ परेशानी जो है, परेशानी और एक जो होता है ना बच्चों को कि अब क्या होगा और हमारा अब क्या बनेगा, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, आपको अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा है। आप सबसे पहले तो इस परेशानी को निकालें एंड सोचें कि हमने क्या चीज़ ऐसी थी जो हमने लैग कर दी या हमारी तैयारी में हो सकता है थोड़ी कमी रह गई हो। इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ जो आप कर सकते हैं अगर आपका एग्रीगेट नहीं है और प्राइवेट की अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी से आउट हो रहा है तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपका इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस सब से बाहर आ जाएं, बिकॉज लोगों ने एक दो दिन गॉसिप करनी है, एक महीना गॉसिप कर लेंगे और इसके बाद दे विल गेट बैक टू देयर ओन वर्क्स। ठीक है, आपकी ये अपनी जर्नी है एंड आपका इसमें कंफर्टेबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेस फ्री होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ ये जो एक मायूसियत सी हो जाती है ना, इसको भी थोड़ा सा साइड लाइन पे कर दें, बिकॉज आपका जो है हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई और चीज़ जो है वो सोच के रखी हुई हो। कुछ हम करियर ऑप्शंस देख लेते हैं कि वैसे तो दो तरीके होते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के। एक तरीका ये है कि अगर आपको बहुत आप डाई हार्ड फैन हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेडिकल में ही जाना है, नो मैटर व्हाट, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो कुछ भी ना करें, सिंपल सिंपल सा जाएं और एक गैप ईयर ले लें एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अपनी एनर्जीज को इसमें रीगेन करें, आराम से अपना स्केड्यूल बनाएं, अच्छी सी पढ़ाई करें, पढ़ाई भी करें, साथ में अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग पे भी काम करें, बिकॉज ये भी ज़रूरी है। हम अपनी दुनिया में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम अपने अल्टीमेट विजन, अल्टीमेट गोल को हम भूल जाते हैं, हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं सारी रेस में। अपना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ बहुत मजबूत करें, हर नमाज के बाद 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें एंड 1 साल बाद दोबारा से अटेम्प्ट कर लें एमडी कैट, हो जाएगा फिर से एडमिशन, नो वरीज। ठीक है, एक तो ये हमारी हो गई कि आप गैप ईयर ले लो, आप अच्छी सी तैयारी करो, वापस से देखो कि कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो हमने लैग कर दी, कहाँ हमारी तैयारी में लूप होल्स रह गए। अपना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ अपने अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ को फोकस करना है, जिम जाएं, योगा करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, अपनी आपको अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में
आप जो है वो बिज़ी कर लें, ठीक है? और थोड़ा-सा कम्युनिटी वर्क कर लें, गिव बैक टू सोसाइटी, ओके? हमेशा हम सोसाइटी से लेते हैं, सोसाइटी से लेना एक सही है, लेना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बट यू नीड टू गिव बैक टू सोसाइटी एज़ वेल। तो कुछ इस तरीके के छोटी-छोटी चीज़ें करें जिससे आप सोसाइटी में भी अच्छी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। और सलातुल हाजात, नेवर लीव सलातुल हाजात, एंड देयर इज़ दिस वन ब्यूटीफुल दुआ व्हिच हैज़ हेल्प्ड मी एवरी टाइम, रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हज़रत मूसा की ये दुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये दुआओं को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएँ, इस्तग़फ़ार करें बहुत ज़्यादा, और सलातुल हाजात सकी, बिकॉज़ जब मुझे भी इस सब से ये वाली परेशानी थी, और भी ज़िंदगी में जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती थी, सो मैंने हमेशा सलातुल हाजात पढ़ी है। सलातुल हाजात और तहज्जुद, ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लें एंड आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो एक तो ये हो गया दैट यू कैन टेक अ गैप ईयर। और अगर आपको लगता है कि नहीं, गैप ईयर तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है और मैं तो बहुत लेज़ी हो जाऊँगी गैप ईयर लेके, तो आप ये करें कि आप अभी एट दिस पॉइंट कहीं पे एडमिशन ले लें, फार्मेसी में ले लें, डीपीटी में ले लें, एंड देन आप साइमल्टेनियसली आप तैयारी कर लें एमडी कैट की दोबारा से और दोबारा अपीयर हो जाएँ। बट ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है? कि आप अभी किसी भी डिग्री में एनरोल हो जाएँ और दोबारा से एमडी कैट साथ में पढ़ते रहें, बिकॉज़ आपको लगे कि आप नहीं मैनेज कर पाएँगे, गैप ईयर आप पूरा ज़ाया कर देंगे और आप जो है वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। सो आप किसी डिग्री में, छोटी-मोटी डिग्री में आप ले लें एडमिशन एंड आप दोबारा से एमडी कैट दे दें। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप फार्मेसी को एक्सप्लोर करें। ये फार्मेसी जो है ना वो बहुत ही अच्छी फील्ड है, एंड फार्मेसी का आगे बहुत स्कोप भी है, बिकॉज़ आपको उसमें 5 साल आपने पढ़ना है एंड देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर नहीं भी जॉब मिलती तो आप एक एमबीए करें, आगे जो है वो आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, बिकॉज़ फार्मेसी का अपने आप में बहुत स्कोप है। सो फार्मेसी इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है कि नहीं फार्मेसी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप डीपीटी कर लें, बिकॉज़ डीपीटी भी जो है वो डिमांड में तो है, एंड डीपीटी भी अगर नहीं करना, सो फार्मेसी एंड डीपीटी कैन बी योर ऑप्शंस। अच्छा, अब कुछ लोग जो होते हैं वो फार्मेसी और डीपीटी में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उनके लिए साइकोलॉजी का भी ऑप्शन है। सो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है, एंड साइकोलॉजी के बाद यू कैन हैव दिस दिस करियर पाथ ऑफ मास्टर्स एंड देन पीएचडी। सो मास्टर्स और पीएचडी एंड एक साइकोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छी फील्ड होती है। इवन फार्मेसी में यू कैन डू द सेम, कि आप पहले फार्मेसी करें, फिर कुछ मास्टर्स की एमबीए वगैरह कर लें, एंड देन यू गो फॉर पीएचडी। सो पीएचडी तो आपका बहुत ही सिक्योर जो है वो आपको कर देता है कि आपकी कहीं न कहीं आप एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर आप कहीं जो है आपको मिल जाती है जॉब। सो बेसिकली देखिए, जॉब जो है वो एक बहुत मायोपिक चीज़ है, ठीक है? आपने अपने आप को आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है, आप बी रेज़िलिएंट नंबर 1, एंड इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि जिस भी मैं फ़ील्ड में जाऊँ, मैंने लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचाना है। एंड अगर आपके ज़हन में आपका एक बहुत सॉलिड और बहुत ब्यूटीफुल अगर आपका विज़न एंड मिशन है अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी डिग्री को लेके, कि अगर इस डिग्री से मैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला भी आपका इसमें साथ देंगे। बट अगर ये सिर्फ़ आप अपने लिए कर रहे हैं, एक मुझे जॉब मिल जाए, अच्छी मेरी सैलरी हो जाए, इसके लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत मायोपिक अप्रोच है। इस अप्रोच को जो है वो अभी थोड़ा-सा, आई नो कि एट दिस पॉइंट बहुत फैंटेसाइज़ करता है कि अच्छी जॉब हो और आप इंडिपेंडेंट हो, ये भी होना ज़रूरी है। बट आपकी डिग्री का मकसद सिर्फ़ आपको पैसे दिलवाना है या आपकी अच्छी जॉब हो जाना नहीं होना चाहिए। आपकी डिग्री का मकसद आपको अगर आपके अंदर एबिलिटी टू सर्व आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपनी डिग्री से आपके अंदर एरोगेंस आ रही है बाय एनी मीन्स, सो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है? तो आपके पास फार्मेसी है, यू हैव टीपीटी, एंड देन आप फार्मेसी, टीपीटी, साइकोलॉजी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड आप आगे मास्टर्स करें एंड पीएचडी करें, पढ़ाने की फील्ड आपके लिए खुल जाएगी। एमबीए करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर ओपन हो जाता है। प्राइमरीली फार्मेसी के लिए तो एमबीए करके जो है आपकी अच्छी जो है वो जॉब वगैरह भी हो सकती है। सो जॉब भी एक चीज़ है, बट यू नीड टू हैव दिस mindset of contribution, and you need to have this mindset of giving back to society by any means that is possible. So इल्म नाफ़े फैलाएं एंड लोगों के लिए अच्छा सोचें, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचें। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत आसानी कर देंगे। एंड ये 3 मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि ये आप कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये है कि गैप ईयर ले सकते हैं, एक ऑप्शन ये है कि किसी डिग्री में एनरोल होकर दोबारा से एमडी कर दे सकते हैं। सो यू हैव 5 ऑप्शंस नाउ। और इसके अलावा अगर अगर जो है आपको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो लम्स में बीएस बायोलॉजी ऑफ़र होती है,
वो ऑफ़र जो है थोड़ा-सा उसको एक्सप्लोर करें कि वो किस तरीके का प्रोग्राम है। आई हैव हर्ड, मैं अपने लिए भी वो सोचती थी बीएस बायोलॉजी लम्स का, बट फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने मतलब सोचा था कि हो जाए वहाँ पे भी, क्योंकि वो भी एक अच्छी डिग्री है, बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। बट एक छोटी-सी चीज़ जो मैंने की थी जब मेरा एडमिशन प्रोसेस चल रहा था और इतना लंबा गैप आ गया था, ऑब्वियसली इतनी आपको मायूसियत हो जाती है, एंड देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू आउट। सो मैंने जो है वो बहुत सारे अपने आप को डिवाइड कर लिया था, एंड लास्ट में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने करना क्या है। बिकॉज मैंने आईबीए का भी टेस्ट दिया, मैंने हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, सो मैंने अपने लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस जो हैं वो ओपन कर लिए थे, क्योंकि मुझे इतनी अनसर्टिनिटी हो गई थी, इतनी मायूसियत थी कि मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। सो इतना लंबा टाइम भी गुजरता जा रहा था, तो मैंने अपने आप को सिर्फ एक करियर ऑप्शन पे स्टिक नहीं रखा, मैंने मल्टीपल चीज़ें जो है वो फिर अपने लिए एक्सप्लोर कर ली थी। एंड फिर आखिर में मैं जब मेरा एडमिशन के लिए आया नाम, तो फिर मैं यहीं घूम फिर कर आ गई। सो अपना मैं कभी बाद में बताऊँगी कि और क्या-क्या हुआ। बट ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने भी की हैं, और मल्टीपल करियर ऑप्शंस होने चाहिए। एक जो है वो आप एक आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हाँ, बस एक ही चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बट ये 5 चीज़ें हैं जो आप अभी की जा सकती हैं, डुएबल्स हैं। इसके अलावा और बीएस बायोलॉजी एक 6th ऑप्शन मैंने आपको दिया है, जो लम्स की डिग्री है। सो ये चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं, एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके की फील्ड ऑफर होती हैं, उसमें आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा वो अभी पाकिस्तान में डेवलप्ड भी नहीं है, और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका स्कोप भी नहीं है। सो जो मैंने अभी बताए हैं ये अभी थोड़े टॉप पर हैं। इसमें जो है वो ज़्यादातर लोग इनरोल्ड भी हो जाते हैं, एंड अच्छी डिग्रीज़ हैं ये, अच्छा इनका स्कोप है। सो येस, और एक साथ में न्यूट्रिशन भी है, न्यूट्रिशन के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। सो येस, न्यूट्रिशनिस्ट की भी अगर डिग्री है, इसका बीएस वगैरह है, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड एक आपके पास बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन है, सो ईस्टर्न मेडिसिन भी बहुत अच्छी जो है वो फील्ड है। आई मस्ट से कि अगर आप फार्मेसी में नहीं जाना चाह रहे तो ईस्टर्न मेडिसिन में ज़रूर जो है वो देखें, क्योंकि ईस्टर्न मेडिसिन तो मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है, कोई बीमारी वगैरह, तो हम ट्राई करते हैं कि हम दवाइयों पे ना जाएँ, हम कोई ईस्टर्न मेडिसिन से अपने आप को क्योर करने की कोशिश करें। उनके जो भी सीड्स वगैरह होते हैं, कोई इस तरीके की चीज़ लोग जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू द नेचर। तो बीईएमएस बीईएम हो गई है वो, आई थिंक सर्जरी उन्होंने हटा दी है। सो ईस्टर्न मेडिसिन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड मेरा स्ट्रॉन्ग वोट है कि अगर आप मेडिकल डेंटल में नहीं हो रहा एडमिशन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। ईस्टर्न मेडिसिन बहुत अच्छी फील्ड है, इसको एक्सप्लोर करें, इसमें आपको ख़जाने मिलेंगे। इवेंचुअली यू कैन सेट अप योर ओन बिजनेस, किसी भी उसमें से किसी भी कोई भी सोल्यूशन, कोई भी आई डोंट नो, सीड साइक्लिंग भी जैसे बीईएम का ही कॉन्सेप्ट है। सो येस, मेरा जो वोट जो है वो ज़्यादातर आई सजेस्ट कि या तो फार्मेसी की तरफ चले जाएँ, या ईस्टर्न मेडिसिन की तरफ चले जाएँ, या अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी है। एंड 7-8 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, सो इसमें से आप कुछ एक्सप्लोर करें अपने लिए, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करें और बहुत बेहतरी करें, और आफ़ियत वाला मामला करें। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन, टेक केयर एंड जज़ाकल्लाह खैर।